हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हफ्ते की पहली क्लास को पहली न्यूज़ के साथ। सबसे पहले न्यूज़ जो है हमें याद रखनी है, नेशनल से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, नाम याद रखना बच्चे, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। इसके तहत 3 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें एक बहुत कॉमन सा शब्द आया है, यह है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन बच्चे क्या होती है? ग्रीन हाइड्रोजन जैसे ये शब्द माइंड में अपियर होता है तो ग्रीन कलर की हाइड्रोजन होगी, लेकिन ग्रीन कलर की हाइड्रोजन नहीं होगी। ये ऐसी हाइड्रोजन है जिसे बनाते समय CO2 का एमिशन बिल्कुल नेग्लिजिबल हुआ होगा, ठीक है। तो CO2 का एमिशन अगर नहीं हो रहा है तब हम हाइड्रोजन बना पा रहे हैं, तो उस हाइड्रोजन को क्या कहा जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो बच्चे ये आपके 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं जिनको ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के रूप में मान्यता मिली है? पहला आपका गुजरात में है दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, ठीक है। दूसरा आपका तमिलनाडु में है VO चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण, और तीसरा है आपका उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण, ठीक है। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में बहुत बार जो है आपके पोर्ट पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पोर्ट है, ठीक है। तो एक आपका गुजरात का है, एक तमिलनाडु का है, एक आपका उड़ीसा का है, ठीक है। याद रखना बच्चे, ये है आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ इंडिया। अगला बच्चे इंटरनेशनल न्यूज है। अबू धाबी में IUCN का विश्व संरक्षण कांग्रेस चल रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस IUCN का चल रहा है आपका अबू धाबी में। इसके दौरान अर्मेनिया अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN इसका नवीनतम सदस्य देश बन गया है, ठीक है। याद रखेंगे बच्चे, अर्मेनिया का नाम याद रखना, अर्मेनिया इसका सबसे लेटेस्ट मेंबर बन गया, ठीक है। अच्छा, पहले IUCN की बात करते हैं। IUCN के बच्चे एक तो आपका फुल फॉर्म है, पूछे जाने लायक, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। कब बना है? 1948 में इसे बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा क्या याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है, ठीक है। दूसरा, अभी टोटल मेंबर यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 1400 है ना। इसमें बच्चे ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, इसमें आपकी कंट्री भी होती है, बहुत सारे NGOs होते हैं ना, तो बहुत सारे मेंबर्स जो है आपको IUCN में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपका ये जो है ना IUCN, इसका जो पहले नाम था वो कुछ और था, यानी कि 1948 में जब ये आपका बना था ना, तो ये बनाया गया था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर के नाम पे। अभी आज की डेट में हम क्या कहते हैं इसे? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, बस ये शब्द आपका बदला है, ठीक है। आज की डेट में हम इसे IUCN कहते हैं, लेकिन इनिशियली जब ये आपका बना था ना, तो ये जो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ नेचर के नाम से बनाया गया था। अब यहाँ पे कंट्री का नाम आया है अर्मेनिया, ठीक है। अर्मेनिया देश का नाम आया है। तो अर्मेनिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अर्मेनिया एग्जैक्टली है कहाँ पे, ठीक है। अर्मेनिया के इर्द गिर्द जो देश है जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, वो है आपका ईरान। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये ईरान है, ठीक है। ईरान के ऊपर अगर उत्तर में आप लोग देखेंगे तो पिंक कलर का आपको ये देश दिख रहा होगा, अर्मेनिया। ये देखिए, ये आपका कंट्री है अर्मेनिया। तो अर्मेनिया में बच्चे आपकी एक तो इसकी लोकेशन याद रखिएगा, एक तरफ तुर्की है, एक तरफ आपका अजरबैजान है, एक तरफ आपका जॉर्जिया है, ठीक है। नीचे की तरफ आपका ईरान है, तो एशियन कंट्री है। और इसकी जो कैपिटल है ये है आपका येरेवन, ठीक है। कैपिटल जो है इसकी येरेवन है। तो अर्मेनिया आपका एशियन कंट्री और ईरान का पड़ोसी है, और अजरबैजान का पड़ोसी है। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो अर्मेनिया बच्चे इस IUCN का लेटेस्ट मेंबर बन गया है, या फिर कह सकते हैं सबसे नया मेंबर, सबसे नया मेंबर बन गया है ये, ठीक है। अगला है आपका नोबेल शांति पुरस्कार 2025। इस बार जो पुरस्कार जीते हैं उनसे ज्यादा चर्चा उनकी हुई जो पुरस्कार नहीं जीत पाए हैं। आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा, बिल्कुल सही गेस किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, है ना। बहुत ज्यादा ये न्यूज जो है आप लोगों ने देखी होंगी, मीम्स बहुत ज्यादा जो है इसमें आपके वायरल हुए हैं कि बच गए डोनाल्ड ट्रंप जो है, रह गए नोबेल प्राइज जीतने से। तो बच्चे यहाँ पे अब हमें उनका नाम याद करना है जो कि एक्चुअल में दावेदार है, जो एक्चुअल में जो है इस एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पुरस्कार को जीतने के लायक थे, है ना। तो विजेता का नाम है मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। नाम याद रखना इनका, मारिया कोरिना मचाडो है। देश कौन सा है इनका? वेनेजुएला है, ठीक है। पुरस्कार का कारण यानी कि क्यों जीता है इन्होंने, तो मारिया कोरिना मचाडो को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए उनके अथक और साहसी संघर्ष के लिए दिया गया है। तो नाम याद रखना बच्चे, मारिया कोरिना इनका नाम है, ठीक है। वेनेजुएला की जो है आपकी ये एक तरीके से कह सकते हैं लीडर है, और इस बार 2025 का इन्होंने जीत लिया है नोबेल पीस
प्राइज, ठीक है, नाम याद रखना बच्चे इनका नाम, ठीक है। उसके अलावा नोबेल पीस प्राइज की अगर हम बात करें तो नोबेल पीस प्राइज जो है आपका नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। पुरस्कार की राशि कितनी मिलेगी, तो मारिया को मिलेंगे 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, यानी कि लगभग आपके 10.5 करोड़ रुपए, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 का किसने जीता था, ये आपके जापान के हैं निहोन हिंडियाको, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपको नाम याद रखना है 2024 के विनर का, 2025 के विनर का। वो इसलिए क्योंकि नोबेल में जितनी कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है उनमें से 2 कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक तो आपका बच्चे पीस प्राइज है और दूसरा जो है आपका लिटरेचर, ठीक है। ये दोनों ही कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट तो ऐसे देखिए सारी है, क्योंकि सब लोगों ने जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। इंपॉर्टेंट मैं कह रही हूँ आपको एग्जाम में जहां जो कैटेगरी सबसे ज्यादा पूछी जाती है ना, उस बेसिस पे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। तो 2 कैटेगरी जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, एक तो आपका पीस प्राइज है, दूसरा आपका साहित्य का नोबेल प्राइज है, ठीक है। अगली न्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये भी अगेन जो है आपकी इंटरनेशनल न्यूज है। प्रशांत महासागर में एक देश है बच्चे, बहुत बड़ा देश नहीं है, एक द्वीपीय देश है पलाऊ करके, ठीक है। नाम है देश का पलाऊ। पलाऊ ने क्या काम किया है, इन्होंने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू का आयोजन किया है पानी के नीचे, पैसिफिक ओशियन के अंदर जो है आपका पानी के अंदर जो है आपका एक इंटरव्यू का आयोजन किया है पलाऊ के द्वारा, ठीक है। अच्छा, यह साक्षात्कार क्यों किया गया, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। आप कहेंगे पहली बार कर दिया है ना, तो इसमें क्या ही बड़ी बात है, पानी के अंदर तो अब बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो पानी के अंदर जो है आपका इंटरव्यू में क्या बड़ी बात है, तो बच्चे बड़ी बात नहीं, इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जितनी भी हमारी नेचुरल कह सकते हैं जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, है ना, नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेस हैं, उन सभी को हमसे खतरा है। हमने जो है हर चीज का जो है इस तरीके से कंजप्शन कर लिया है कि आज जो है सारी की सारी चीजें आपके खतरे में है। तो महासागर जो ओशियंस है, इनको कैसा खतरा है, इनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, इसको अवेयरनेस, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए बच्चे आपका ये किया गया है, ठीक है। तो एक तरीके से आपका अवेयरनेस एक्टिविटी आप कह सकते हैं, है ना, कैंपेन कहा जा सकता है इसे, जो कि पलाऊ के द्वारा किया गया है। तो जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसे किया गया है। पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल विप्स जूनियर, ठीक है, ये इस इंटरव्यू में थे और इनके साथ में जो है आपका एस्टोनिया की ओलंपिक तैराक मेरले लिवान, ठीक है। 2 जो है इसमें आप पर्सनालिटी यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये मेरले लिवान है और ये जो है आपके सुरंगेल विप्स है, जो कि पलाऊ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो इस बातचीत को लाइव टॉकिंग मास्क तकनीक की मदद से संभव बनाया गया, जो कि पानी के अंदर ध्वनि के लिए प्रकाश का उपयोग करती है। एक टेक्नोलॉजी का नाम भी आप लोगों को पता लगा होगा, ये है आपका लाइफाई टॉकिंग मास्क, ठीक है। यहाँ पे जो मास्क इन लोगों ने पहना हुआ बच्चे, वो है आपका लाइफाई टॉकिंग मास्क। और इस टेक्नोलॉजी में जो ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि जो है उसके लिए प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लाइट में क्या होता है, सॉरी, जो साउंड होती है, साउंड वेव्स को चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। तो मीडियम के तौर पे जो है उसे आपका लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना, लाइट का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और नाम है टेक्नोलॉजी का लाइफाई टॉकिंग मास्क, ठीक है। पलाऊ को थोड़ा देख लेते हैं हम, कहाँ पे है कंट्री। तो पलाऊ को बच्चे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है, ऊपर की तरफ आपका पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंडोनेशिया है, ये आपका फिलीपींस है, ठीक है। और ये आपका छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम है पलाऊ, ठीक है। ये है आपका पलाऊ, याद रखने बच्चे। अगला है आपका ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 10वें साल भी दुनिया के यूनिवर्सिटीज में, बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पहले स्थान पर रही है। भारत के शीर्ष यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज यानी कि IISc बेंगलुरु ने अपनी शीर्ष रैंक बरकरार रखी है। इसे 201 से 250 रैंक बैंड में रखा गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, ये जो है आपका 501 से 600 तक रहा है, ठीक है। और सुलीन जो विश्वविद्यालय है हिमाचल प्रदेश का, ये 400 से 500 की में स्थान रखा है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली हमें सिर्फ एक ही का नाम याद रखना है, वो है आपका IISc बेंगलुरु ने। भारत की यूनिवर्सिटीज में ये जो है आपका टॉप पे है, ठीक है। और टॉप रैंकिंग में कहां से कहां तक, तो इसमें बच्चे आपकी कैटेगरी है ये 201 से लेकर के 250, ये जो आपकी रैंक की कैटेगरी है, इस बीच में जो है आपका IISc बेंगलुरु है, ठीक है। टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, यूके का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे, आपका USA का मैसाचुसेट्स है ना, MIT जिसे हम कहते हैं, ये आपका दूसरे नंबर पे है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये तीसरे नंबर पे है। तो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं, पहली और दूसरी को याद रखना और भारत की जो पहली है उसे याद रखना। अगली न्यूज बच्चे, ये भी अवार्ड से रिलेटेड है, आपको एक नाम याद रखना है, नाम है शहरी सिंह,
ठीक है। अब शहरी सिंह ने क्या किया है, ये भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स बनी है। क्या बनी है, भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स बनी है। ठीक है, मनीला फिलीपींस में बचे ये आपका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इन्होंने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है, नाम है इनका शहरी सिंह। ठीक है, टोटल जो है 120 देशों की जो पार्टिसिपेंट्स थे ना, उनको हरा करके जो है इन्होंने टूर्नामेंट अपने नाम किया है। टूर्नामेंट ही बचा है ना, ब्यूटी पेजेंट भी जो टूर्नामेंट जैसा ही होता है, अलग अलग उसमें फेजेस होते हैं, अलग अलग जो उसमें आपके अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं ना। तो इनका नाम याद रखना, शहरी सिंह इनका नाम है। भारत की पहली ऐसी लड़की बनी है जिनको की मिसेज यूनिवर्स से नवाजा गया है। ठीक है, तो याद रखना बच्चा। दूसरे नंबर पे सेंट पीटर्सबर्ग की, और तीसरे नंबर पे जो है आपका फिलीपींस रहा है। चौथे नंबर पे रसिया रहा है, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को याद रखिएगा, शहरी सिंह इनका नाम है। ठीक है, अच्छा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ट्राउट जलीय कृषि का शुभारंभ किया है। अब यहाँ पे देखना बच्चे, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारा जो स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, है ना, स्कीम्स में जो है बहुत सारी स्कीम है। एक बहुत ही फेमस स्कीम है, वो है आपके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस योजना के ही अलग अलग जो पोर्शन है, क्योंकि कोई भी स्कीम जब आप लोग देखते हैं, जब से पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हुई हैं, तो कोई भी इस तरीके से किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक बड़ी सी स्कीम होती है और उसके अंदर जो है छोटी छोटी परियोजनाएं होती हैं, है ना। तो अलग अलग फेजेस में जो है स्कीम आपकी चलती है ना। पहले उसका पहला फेज आ जाएगा, इनिशियल जो है कुछ उद्देश्य रखे जाते हैं। ठीक है, वो उद्देश्य पूरा करने के बाद में फिर उसका सेकंड फेज आएगा, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर थर्ड फेज आएगा, इस तरीके से। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ऑलरेडी चल रही स्कीम है। इसी स्कीम के तहत जो है अभी कुछ और चीजें जो है आपकी लॉन्च हुई हैं। तो उनमें आपको क्या क्या याद रखना चाहिए, स्कीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्या क्या अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में ट्राउट जलीय कृषि का शुभारंभ किया है। ठीक है, एक तो बच्चे आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो है आपका लगभग 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 16 जलीय कृषि परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उसके अलावा बचे आपका उड़ीसा के संबलपुर के हीराकुंड में निर्मित एक्वा पार्क, एकीकृत एक्वा पार्क प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की परियोजना भी लॉन्च की गई है। ठीक है, तो हीराकुंड में भी आपका है बेसिकली जहां जहां पे इस तरीके से आपके कंजर्वेयर है ना, रिजर्वियर है, रिजर्वियर में बच्चे जितने भी हमारे डैम आते हैं, अधिकतर आप लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे तो आपका उड़ीसा हो गया, उत्तराखंड में बहुत सारे डैम्स है ना। तो ऐसी जगह पे जो है आपका फिशिंग जो है आपका किया जा सकता है। तो मत्स्य पालन को जो है बढ़ावा देने के लिए अभी रिसेंटली जो है ये डेवलपमेंट हुए हैं। वैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन याद रखना एक तो उड़ीसा का संबलपुर है। आपको पूछा जाएगा कि जो ट्राउट एक्वाकल्चर है कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये आपका उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। और कौन सी योजना के तहत बच्चे, ये आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, अगली न्यूज अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इन्होंने दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त कर लिया है। ठीक है, याद रखना बच्चे। बाकी दीपिका पादुकोण की अगर हम बात करें एज ए एक्ट्रेस, तो आप लोग उनको जानते हैं, लेकिन उनके नाम पे एक उन्होंने बच्चे एक एनजीओ भी बनाया हुआ है। ठीक है, उस एनजीओ का नाम भी याद रखना, ये है आपका लाइव लव लाफ। ठीक है, ये इनका एनजीओ का नाम है, और इस एनजीओ के थ्रू ये क्या काम करती हैं, जो आपका मेंटल हेल्थ है, ठीक है, मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ के लिए काम करने वाली इनकी संस्था है लाइव लव लाफ। इसकी ये संस्थापिका हम कह सकते हैं, इसके फाउंडर है। ठीक है, और इनको जो है अपॉइंट किया गया है कहाँ पे, हमारे जो परिवार कल्याण मंत्रालय है वहां पे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में। ठीक है, याद रखेंगे बच्चे। अगला है आपका, संरक्षित क्षेत्रों पर आयुष्मान विश्व आयोग ने 13 रेंजरों और रेंजरों की टीमों को 2025 के अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार प्रदान किए हैं। ठीक है, रेंजर आपको पता है ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है जब आप फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं तो। ठीक है, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जंगल को संभालने के लिए जो प्रशासन काम करता है ना, जो प्रशासन काम करता है, वहां पे एक पोस्ट होती है रेंजर की। ठीक है, तो रेंजर में बच्चे आपका पूरी दुनिया भर से जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, उन रेंजर्स को, उनकी टीम को जो है आपका ये पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, यह है आपका आयुष्मान का विश्व आयोग। ठीक है, यह आपका आयुष्मान का विश्व आयोग। ठीक है, उसके अलावा टोटल आपको बस इतना याद रखना है कि 13 रेंजरों को जो है आपका पुरस्कार दिया गया है। अब यहीं पे बच्चे जो आयुष्मान का ये आपका कांग्रेस है अबू धाबी में, मैंने आपको बताया था अबू धाबी में आपका चल रहा है। यहाँ पे एक और चीज जो है लॉन्च की गई है, जो कि इंडिया की तरफ से लॉन्च हुई है। ठीक है, तो हमारे जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के जो राज्य मंत्री हैं, इनका नाम है आपका
कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने गार्डियंस ऑफ वाइल्ड, ठीक है, इस नाम से जो है रिपोर्ट जारी की है। याद रखिएगा बच्चे, ये है आपका गार्डियंस ऑफ वाइल्ड, ठीक है, ये रिपोर्ट जो है इनके द्वारा यहाँ पे जारी की गई है। तो ये भी चीजें याद रखेंगे कि ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की है, कहाँ पे लॉन्च की है। तो IUCN का जो इस बार का वर्ल्ड कांग्रेस हुआ है ना, वो है आपका अबू धाबी में। बेसिकली वहीं पे जो है सारी की सारी चीजें आपकी हुई है, ठीक है। और अभी हमने जो पहले न्यूज पढ़ी थी कि IUCN का जो रिसेंट मेंबर बना है अर्मेनिया, है ना, वो भी आपका इसी कांग्रेस में जो है आपका बना है, ठीक है। कांग्रेस का मतलब है बच्चे सम्मेलन, ठीक है। अगली न्यूज आई है आपके उत्तर कोरिया से। उत्तर कोरिया ने अब क्या कर लिया है, उत्तर कोरिया ने क्या किया है बच्चे, इन्होंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, नाम है इसका हांगसोंग, ठीक है, नाम क्या है इसका, हांगसोंग नाम है इसका, हांगसोंग 20, ये लॉन्च कर दिया है। तो बस उसका नाम याद रखना और देश का नाम याद रखना। आपको पूछा जाएगा ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है हांगसोंग, ये किसकी है, तो ये है आपकी नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया कहाँ पे बचे, नॉर्थ कोरिया है आपका एशियन कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल जो है आपकी यहाँ पे है प्योंगयांग में, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपको दिख रहा होगा एक, मतलब दोनों ही देश जो है आपके ये 38, ये भी याद रखना, ये भी आपका स्टैटिक क्वेश्चन बनाता है। जो 38 डिग्री चैनल है बच्चे, ठीक है, पूछा जाएगा 38 डिग्री चैनल ये कौन से दो देशों के बीच में बाउंड्री लाइन है, ठीक है। तो ये बाउंड्री लाइन है आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। वैसे ये मिलाकर के जो है एक आइलैंड है ना, लेकिन एक ही आइलैंड को जो है आपका इस तरीके से इमेजिनरी लाइन से दो भागों में बांटा हुआ है। उत्तर की तरफ आपका नॉर्थ कोरिया है, नीचे की तरफ आपका साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया की कैपिटल जो है सियोल में है और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल जो है आपके प्योंगयांग में है, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, दोनों ही आपके जो है पैसिफिक ओशियन की कंट्रीज है, ठीक है, और एशियन कंट्रीज है, ठीक है। चलिए, तो आज की जो खबरें हैं उन्हें हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद रह जाए न्यूज़। याद रखने के लिए आपको बताया था क्या करना है, जैसे ही बच्चे आपका सेशन खत्म होता है एक बार रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि क्या क्या पढ़ा है आज, ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या क्या हमने सीखा है। बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो हम रेगुलर बेसिस में सुनते जाते हैं, लेकिन उन्हीं से आपकी न्यूज़ बनती है ना। कभी कभी हम ऐसी चीज़ सुन लेते हैं जो पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो जो पहली बार सुन रहे हैं वो सीख रहे हैं, जो पहली बार नहीं है लेकिन उससे से रिलेटेड न्यूज़ है वो बस आपको याद करनी पड़ेंगे बच्चे, ठीक है। और याद करने के लिए क्या करना है, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करनी है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर रहे हैं, ठीक है। नोट नहीं कर रहे हैं तो रिकॉल करिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगी, मतलब हमेशा के लिए तो नहीं छपेंगी, लेकिन जब आप रिवीजन करते हैं ना तो बहुत आसानी से बच्चे ऑप्शन देख करके आपका माइंड पहचान लेता है कि हाँ ये वाली चीज़ मैंने पहले पढ़ी है, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।